आज हम आपको महमूद गजनवी के बारे में पूरी बायोग्राफी के साथ जानकारी देने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टच ऑल सब्जेक्ट चैनल के इस वीडियो में हम आपको वो सारी बेसिक जानकारी देंगे जो महमूद गजनवी के बारे में शायद बहुत कम जगह ही मिलती होगी। फ्रेंड्स, महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? गजनवी का शासक था। उसके फाउंडर से लेकर उसके दादा, बाप, पिता, उन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर देंगे, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज़ कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 1932 ईस्वी में अलप्तगीन यही है इसका फाउंडर, मतलब कि गजनी साम्राज्य का फाउंडर है अलप्तगीन। 1932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी? गजनी खुद ही उसकी राजधानी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितिगीन का शासन रहा। पीरितिगीन शायद कुछ ऐसा था। पीरितिगीन के अब ये ऐसा इसका नाम क्यों आया? क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम तक जब उसने शासन किया, तो कभी कभी देखते हैं आप हिस्ट्री में जिसने कम टाइम तक शासन किया उसका नाम देता ही नहीं है, मतलब कि कुछ उसमें आता नहीं है, या तो कभी कभी शासक बदल के किया। तो इसी के कारण ना पहली बार वो हुआ था, पहली बार इस पे आक्रमण अपने भारत पे, और उस आक्रमण पे किसका? प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन करता था। फ्रेंड्स, ये है सुबुक्तगीन। फ्रेंड्स, अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। लेकिन बैठा कैसे? झगड़ा करके। उनका गुलाम था, दामाद बना। उसके बाद बैटल हुआ, मतलब वार हुआ, मतलब युद्ध हुआ। उसके बाद गोडजिला मतलब छापा मार युद्ध करके ये भी गद्दी पर बैठ गया। इसी का पुत्र था महमूद गजनी। इसी का पुत्र था महमूद गजनवी। तो चलिए हम महमूद गजनवी की बायोग्राफी की ओर बढ़ते हैं। अब महमूद गजनवी की बायोग्राफी। फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने 998 से लेकर 30 अप्रैल 1030 ईस्वी तक गजनवी पे शासन किया था। इसके जन्म 2 नवंबर 971 के गजनी के जबुलिस्तान में हुआ था, और जो कि अभी अफगानिस्तान में है। फ्रेंड्स, ये 30 अप्रैल 1030 58 साल की उम्र में गजनी के जबुलिस्तान में ही मर गया था। यह गजनी साम्राज्य का ही था, ये भी अफगानिस्तान में ही है। फ्रेंड्स, इसे बहुत सी उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, अब हम आपको इसके बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि भी दी थी। फ्रेंड्स, अब ये हमारे भारत के इतिहास में क्या काम कर रहा है? मतलब कि हमारे भारत के इतिहास में इसका नाम है, तो मतलब कुछ तो किया होगा इसने। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद महमूद गजनी ने भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन लूटना ही था। फ्रेंड्स, क्योंकि ये यहाँ पे शासन करने आया ही नहीं था, ये चाहता था कि उसका सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़ा राज्य हो। फ्रेंड्स, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। फ्रेंड्स, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। मैंने आपको बताया नहीं कि महमूद गजनी के जन्म से ही उसके पिता सुबुक्तगीन इतने उसके लिए मतलब कि चिंतित हो गए कि इसको हमारे जैसा नहीं बनाना है, क्योंकि उस समय उसकी सैन्य शक्ति बहुत कमज़ोर थी। तो अपने बेटे को लेकर उसने
अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए और अपने बेटे की कार्य क्षमता को और भी बढ़ाते हुए उसने उसको एक बहुत ही अच्छा सैनिक बनाया था। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। फ्रेंड्स, महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांच निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, फिर महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। अब फ्रेंड्स, ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ गजनवी से, सुल्तान महमूद से, तो उन्होंने उस पर भी आक्रमण करके 1027 ईस्वी में उसको भी जीत लिया। 1030 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवन दरा एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स, दरबार तो उनका एकदम होशियारमंदों से भरा रहता था। महमूद गजनी को जब कोई भी फैसला लेना होता था तो उनको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये सलाह लेने में पीछे नहीं हटते थे। उनके अंदर इतना गुरूर नहीं था उसके अंदर। फिर यहाँ पे उसके दरबार में बहुत ही होशियार लोग रहते थे। ओके फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक्स। अगले वीडियो में हम आपको मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ दिल्ली तख्त के बारे में भी।